ईरान अमेरिका युद्ध के बावजूद सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी। अमेरिका ईरान युद्ध के पूर्व यहां पर जो सोना और चांदी उसकी कीमतों में स्थिरता का वातावरण 20 दिनों से देखा जा रहा था। सोने चांदी की कीमतों में मामूली घटत और बढ़त लगातार प्रतिदिन होती नजर आ रही थी, किंतु जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई सोना और चांदी की कीमत जबरदस्त तेजी का असर उसमें थी और सोना बढ़कर यहां पर 1,72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया था। वहीं पर चांदी 3,90,000 रुपये के करीब के आसपास पहुंच गई थी, किंतु अचानक सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनिक ने शनिवार को 4 बजे सोना चांदी की कीमतों में गिरावट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कारोबार पर यहां पर असर पड़ा है। सिंडिकेट की वजह से सोना चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर कई अन्य कारण जिसके कारण लगातार सोना चांदी गिर भी रहा है। देखिए, ये वजह तो समझ के बाहर है। ये मंदी का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। ये एक तरह का ये समझो कि सिंडिकेट कोई काम कर रहा है जो कि कम भाव में सोना चांदी खरीद के फिर ऊंचे भाव में बेच रहा है। और ये बाज़ार की जो स्थिति है देखी जाए तो बहुत विचित्र हो गई। लोगों को एक भ्रम पैदा हो गया कि इस भाव में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सोना चांदी। वो एक विचित्र ऐसी स्थिति में हो गया है कि वो खरीदारी भी नहीं कर पा रहा है, ना बेचवाली कर पा रहा है। क्यों बेचता है तो नुकसान है, खरीदता है तो नुकसान है। तो जो स्थिति चल रही है एक तरह का एक यूँ कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो कि सोने चांदी पे नियंत्रण उनका है और सोने के जो भाव है उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। पर अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में सोने चांदी में मंदी मुझे नज़र नहीं आ रही है। कितनी गिरावट आई है अभी? देखिए, सोने में करीबन 7,500-8 हज़ार की गिरावट है और चांदी में करीबन 22,000 की गिरावट आई है। और जो व्यापार की को देखा जाए तो सराफी बाज़ार में अभी होली त्यौहार है, होली का त्यौहार है और थोड़ा ऑफ सीज़न है। तो होली के पश्चात शादी ब्याह का सीज़न चालू हो जाएगा तो उसके पश्चात मालूम पड़ेगा कि क्या गिरागी और क्या नहीं। पर ऐसा लगता है कि गिरागी निकलेगी ज़रूर, क्योंकि शादियाँ बहुत है और लोगों की डिमांड सोने चांदी में है ही। सोना चांदी जैसे बढ़ा था तो अच्छी खासी खरीदारी की उम्मीद थी और लोगों ने ख़रीदा भी है। तो ऊँचे भाव में हर कोई ख़रीदता है। जो मंदी आती तो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होता। जहाँ सोना चांदी थोड़ा सा तेज़ होता है सराफे में हलचल भी हो जाती है। पर खरीदी तो मंदी में होना चाहिए। जब सस्ता होता है, जब सोना और चांदी सस्ती होती है तो खरीदी तब होना चाहिए। महंगाई में खरीदी की क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, ये एक मानसिकता है लोगों की और हर आम वर्ग के ग्राहक की एक के मंदी में उसको ऐसा लगता और घटेगा। अच्छा। और तेज़ी में ऐसा लगता है कि सोना तेज़ जाएगा, चांदी तेज़ जाएगा, इसलिए वो मंदी में रुक जाता है, तेज़ी में भागता है। उल्टा होता है? बिल्कुल 100% उल्टा होता है। और इसी तरह ये जो व्यापार चल रहा है अभी फ़िलहाल 5-6 दिन से जैसे मंदी आ रही तो सराफ बाज़ार में गिराकी नहीं, ना बेचवाली ना कुछ है, सन्नाटा ऐसी स्थिति है। और जहाँ थोड़ा सा बढ़ता है कि हलचल हो जाती है। जिस दिन सोना और चांदी 2,90,000 चांदी हुई थी 50 और लोगों के फ़ोन आ गए, क्या लग रहा है क्या लग रहा है। अब जहाँ मंदी आ रही कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। तो इस तरह का उनकी एक सभी की मानसिकता बनी हुई है कि मंदी में कोई भी ग्राहक नहीं आता, तेज़ी में ज़रूर आता है। आज सोने चांदी के क्या रेट है और भविष्य क्या क्या कहता है? देखिए, भविष्य तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल चुका है कि मेरी बहुत तेज़ी की संभावना। मुझे ऐसा लगता है कि सोने चांदी में मंदी का माहौल नहीं है। जो ये मंदी है ये अस्थिर है। आप देखना 2-4 दिन बाद पश्चात कि सोना चांदी में वापस तेज़ी का माहौल बनेगा। और आज जो सोने का भाव है 1,62,000 है और चांदी का भाव 2,58,000 के आसपास है। आपका नाम? हुकम सोनी, अध्यक्ष सिंधु सराफ।